नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज चर्चा भोजन की। भोजन जो हम और आप रोज करते हैं, लेकिन चर्चा उस भोजन की है जो कुछ विधायकों ने एक साथ किया। चर्चा उस भोजन की है जो विधायकों के साथ एक केंद्रीय मंत्री ने भी एक साथ किया। चर्चा उस भोजन की है जो प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में हुआ और एक मंत्री के सरकारी बंगले पर हुआ। चर्चा ये भी है कि उसकी न कोई तस्वीर बाहर आई, न उसकी कोई सूचना जनता के सामने आज तक आई है। आखिर इतना सीक्रेट भोजन क्या जरूरत थी? उस भोजन में ऐसी क्या तश्तरी, ऐसे क्या पकवान बनाए गए थे जिनको जनता से या सरकार से छिपाने की जरूरत थी? सवाल यह है कि जब एक भोजन किया गया, अगर भोज दिया जाता है तो आमतौर पर सब लोगों को बताया जाता है और उसके बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन ये भोजन, हरियाणा की तो परंपरा है दुनिया को बताने की, सबको बताने की कि हमारे यहाँ आज भोजन है, लंच है, डिनर है, या फिर किसी का खुशी के लिए दिया गया कोई भोज है। लेकिन एक भोज दिया गया और उस भोज के बारे में कोई जानकारी कानो कान नहीं लगी। खबर अब लगी जब मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची कि एक भोजन हुआ करीब एक पखवाड़ा पहले, करीब 15 दिन पहले एक भोजन हुआ और उस भोजन में कई विधायक शामिल थे। विधायक भी वो जो एक इलाके से आते हैं, विधायक भी वो जो अपने आप को राव इंद्रजीत के एहसान के नीचे दबा हुआ पाते हैं। मतलब राव इंद्रजीत ने एक भोजन का आयोजन किया, डिनर का आयोजन किया, अपनी बेटी नायब सरकार में कबीना मंत्री आरती राव के सरकारी निवास पर किया और उस कार्यक्रम में, उस भोजन में कई विधायकों को अपने यहां आमंत्रित किया। अहिरवाल के सब विधायक, गुड़गांव से लेकर बाढ़ड़ा तक सब लोग पहुंचे। लेकिन दादरी और बाढ़ड़ा तो हिस्सा नहीं है अहिरवाल का, बावजूद उसके वो विधायक वहां पर गए। एक विधायक राव नरवीर जो मंत्री हैं, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे, उनको न्योता नहीं दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये भोजन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और क्या राजनीति में राव इंद्रजीत कोई नई सुगबुगाहट करना चाहते हैं? का चाहते तो बड़े लंबे समय से, लेकिन क्या कर पाने की क्षमता उनमें है? पिछले कई सालों से हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन नजदीक आता है, राव इंद्रजीत लगातार अपनी तरफ से बार बार कोशिश करते हैं कि हमको चौधर मिलनी चाहिए, इस इलाके का विकास नहीं हुआ। और जैसे ही उनको कुर्सी मिलती है, अपना लोकसभा चुनाव जीतते हैं और एक कोई मंत्री पद जब उनको मिल जाता है, केंद्र में पिछले 10 साल से वो उसी पद पर हैं, बल्कि यूपीए में भी उसी पद पर थे, तो जब उनको वो पद मिल जाता है उसके बाद खामोश। उसके बाद 5 साल तक न विकास की कोई बात होती है, न विकास कोई दिखता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, उसके बाद फिर वही बातें शुरू कि हमको यहाँ पर इस इलाके की चौधर आनी चाहिए और हम लोग इस इलाके का विकास चाहते हैं। यही बात उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले की, यही बात उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी की। चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद अब लोगों ने जब कहा कि विकास करवाइए राव इंद्रजीत सिंह जी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है किसी से भी मिलने का। एक गांव की पंचायत जब उनके पास गई, उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनवा दीजिए, तो राव इंद्रजीत ने अपने आप को अक्षम पाया और कहा कि मेरे पास आपसे मिलने का वक्त नहीं है। लोगों ने इस बात का विरोध किया और आज भी धरना दे रहे हैं राव इंद्रजीत के खिलाफ। खैर, वो एक अलग मसला है। मसला यह है कि राव इंद्रजीत क्या अपनी ताकत को बार बार प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, हाल ही में एक बयान दिया था नायब सिंह सैनी ने। नायब सैनी ने कहा था कि हम लोग किसी एक व्यक्ति या एक जाति की वजह से चुनाव नहीं जीते, हम लोग चुनाव जीते हैं, हम लोग चुनाव जीते हैं पूरे प्रदेश के मतदाताओं की वजह से, हर जाति के लोगों की वजह से। तो ये बात जब उन्होंने कही, राव इंद्रजीत के अपने इलाके में ये बात कही, और राव इंद्रजीत के
इस बात को कहने के बाद कही कि उन्होंने कहा कि जब राव इंद्रजीत ने कहा कि इस इलाके ने आपका समर्थन दिया है और हमारी वजह से यह सरकार बनी है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी कि आप लोग इस गलत फहमी का शिकार मत होइए कि आपकी वजह से बनी है, ये तो सबकी बनी है, सबके सहयोग से सरकार बनी है और सबके सहयोग के साथ चलेगी और सबका काम करेगी। भरे मंच से जब राव इंद्रजीत को यह बात उन्होंने कही तो राव इंद्रजीत को एक सेटबैक की तरह देखा गया, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर के साथ राव इंद्रजीत का 36 का आंकड़ा था और इंद्रजीत की उन्होंने अपने समय में नहीं चलने दी। बावजूद उसके राव इंद्रजीत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार फिर से वही बातें कही जो पहले कहते रहे। फिर से उनको चुनाव में जीत हासिल हुई और इस बार फिर से वो मुख्यमंत्री के साथ इसी तरह से 36 का आंकड़ा दिखाकर ये 5 साल भी बिना विकास के गुजारने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जो मंच से कहा और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने उनके बारे में जो बातें कही, उससे यह साफ जाहिर होता है कि राव इंद्रजीत की इस सरकार में भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी बातें प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, सरकार में उनके काम नहीं हो रहे हैं और इसलिए वो इन विधायकों को इकट्ठा करके दबाव बनाने की राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में हमने देखा इन डिनर में जो लोग शामिल हुए थे विधायक, उनमें से एक विधायक उमेद पातवास को तो, जो कि बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनको तो प्रदर्शन धरना देना पड़ा था एक बीडीपीओ से काम करवाने के लिए। काम तो नहीं हो पाया, अलबत्ता हो गई उसकी बदली, हो गया उसका तबादला और बाद में यह पता लगा कि वो जो काम कराने की कोशिश कर रहे थे वो काम भी कानून सम्मत नहीं था। तो इस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं। क्या नायब सैनी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं राव इंद्रजीत? साथ ही सुगबुगाहट यह भी है कि जल्द ही होगा मोदी सरकार में रीशफल। तो क्या रीशफल में इस बार कैबिनेट मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं राव इंद्रजीत? और बार बार बीजेपी को बताने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि वो एक मजबूत कंटेंडर हैं और उनकी वजह से ही बीजेपी को सत्ता नसीब हुई है। हालांकि राव इंद्रजीत अलग अलग मंचों से कई दफा यह बात कह चुके हैं कि हमारी वजह से सरकार बनी, लेकिन बीजेपी इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बीजेपी बार बार कहती है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके योगदान से सरकार बनी, और शायद ये जो कभी गंभीरता से नहीं लेती है बीजेपी उनको, उसी बात को दोबारा से प्रूव करने के लिए क्या राव इंद्रजीत ने ये डिनर डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार किया है। जो भी किया है, लेकिन कम से कम सुगबुगाहट तो हुई कि राव इंद्रजीत कुछ और पाने के लिए एक बार फिर से अपने पक्ष में लोगों को लामबंद कर रहे हैं। अब उनको तो जो हासिल इससे होना है वो होना है, लेकिन दादरी और बाढ़ड़ा, चरखी दादरी के विधायक सुनील सांगवान और बाढ़ड़ा के विधायक उमेद पातवास को इस डिनर में जाने से क्या राजनीतिक तौर पर नुकसान होने की संभावना है? तो कई जानकारों का मानना है कि उनका नुकसान होना तय है अगर वो अपने आप को नायब सैनी से दूर और राव इंद्रजीत के नजदीक दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोशिश तो फिलहाल की गई है और एक सीक्रेट डिनर जिसका आयोजन किया गया, उसमें इन दोनों विधायकों ने अपनी शिरकत की। इसके नतीजे क्या होंगे, इसके आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें बनी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।